गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक जो है हनीशक्ल, उसका 9 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, डेजर्ट एनिमल्स। बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरिया इन इंडिया? क्या आप इंडिया के अंदर पाए जाने वाले कुछ डेजर्ट एरिया का नाम बता सकते हैं? द वर्ल्ड और संसार के अंदर। वाई डू यू थिंक लिव्स इन सच एरिया? आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर जीवन होता है, या यहाँ पर किस तरह का जीवन होता है, आपको क्या लगता है? डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। जो डेजर्ट्स होते हैं ना, वो संसार में सबसे सूखे स्थान होते हैं। एंड सम टाइम गो फॉर मंथ, और कई बार काफ़ी टाइम हो जाता है, एंड इवन ईयर, कई बार साल साल हो जाता है कि बारिश ही नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट एनिमल कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्क्रोचिंग सिंग, और ज़्यादा देर तक वो स्क्रोचिंग सन के नीचे भी नहीं रह सकते। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वे ऑफ कोपिंग अप विद हार्ड कंडीशन। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग तरीक़ों को खोजा ताकि वो इस हार्श कंडीशन में भी रह पाएँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए गैब्रियल जो ये चूहे जैसा ही होता है, एक रोडेंट्स विद लॉन्ग हिंड लेग्स, ठीक है, इसकी लंबी सी लेग्स होती हैं और ये चूहे के जैसा दिखता है। गैब्रियल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडर थ्रो बोरोस। तो ये क्या करता है, ये अपनी जगह खोद लेता है और उसके अंदर वो लुक कर रहता है, ठीक है, अपने बिलों में रहता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कोल्ड डार्कलिंग बीटल, और एक स्ट्रेंज सा जो इंसेक्ट होता है जिसको हम डार्कलिंग बीटल कहते हैं, ठीक है, काले रंग के जो भंवरे होते हैं, वो क्या करते हैं, आर एक्सपर्ट एंड कैचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग। हाँ जी, जो उनके पैरों में बूंदें होती हैं ना पानी की, उसको मॉइस्चर जो होता है, नमी होती है, उसको वो कैच कर लेते हैं, एंड देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर, और उसको एयर में वो लिफ्ट करते हैं अंटिल द ड्रॉप टिकल डाउन इनटू देयर, जब तक वो बूंद जो मॉइस्चर की बूंद है उनके मुंह तक नहीं आ जाती। नॉट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून। ऐसा नहीं है कि जितने भी जो डेजर्ट हैं सभी में ही आपको सैंड के ड्यून मिलेंगे, यानी जो रेत के टीले मिलेंगे, ढेर मिलेंगे, जो कि हवा के कारण बन जाते हैं। सम आर रॉकी, कुछ जो डेजर्ट होते हैं वो पहाड़ी जैसे होते हैं, रॉकी जैसे होते हैं, ठीक है, रॉक्स जैसे, पेबली, कई बार वो पेबल से भी हो सकते हैं। एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुश, उसमें क्या हो सकती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हो सकती हैं। वाइल अदर आर स्पार्कलिंग विद कलरफुल फ्लावर ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और कुछ ऐसे डेजर्ट भी होते हैं जिसमें रंग बिरंगे फूल भी उगते हैं बसंत ऋतु में। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स। तो 2300 अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं सांपों की जो कि वर्ल्ड में पाई जाती हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक लंबाई हो सकती है इन सांपों की। मोस्ट स्नेक आर क्वाइट हार्मलेस, अधिकतर जो सांप होते हैं वो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, बट दे आर फ्यू दैट आर पॉइजनस, दे कैन किल ह्यूमन बीइंग जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ सांप इतने ज़्यादा भयंकर और ख़तरनाक जहरीले होते हैं कि वो एक बाइट में इंसान की मृत्यु हो सकती है उससे। मोस्ट स्नेक ले एग्स, अधिकतर जो सांप है वो अंडे देते हैं, बट दे आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो जन्म देते हैं अपने बच्चों को। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर हम पर्वतीय जो डेजर्ट होते हैं, मरुस्थल होते हैं, उनकी अगर हम बात करें, वो ड्राई होते हैं। लिव्स अ रैदर इविल लुकिंग स्नेक, तो ऐसे सांप दिखते हैं जो देखने में बड़े डरावने से लगते हैं, विद वेरी बैड रेपुटेशन, और उनकी बड़ी ही बुरी रेपुटेशन है। इट फ्राइटनिंग रैटल, इनकी जो चलते हैं तो खड़खड़ करने की जो आवाज़ होती है, इनकी रैटल होती है। कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर, 30 मीटर दूर से भी इसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये एकदम से डंक मारते हैं, हमला करते हैं सूरज की प्रकाश की गति जितने। बट द रेटल स्नेक और रेटलर, रेटल जो स्नेक होते हैं यानी खड़खड़ कर की आवाज़ करने वाले जो सांप होते हैं, एज इट समटाइम कॉल्ड, प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबल। तो ये जो जनरली है लोगों से दूरी बना कर रखते हैं
इट होल्ड इट्स टेल अपराइट, ये अपनी जो टेल है उसको ऊपर की ओर कर लेता है, एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब, जब भी इसको डिस्टर्बेंस महसूस होती है, खतरा महसूस होता है, तो ये अपनी टेल को ऊपर कर लेता है और आवाज़ करने लगता है खड़खड़ की जब ये डिस्टर्ब महसूस करता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, ये सोच के कि जो सामने वाला पर्सन है जो भी है वो वहाँ से चला जाएगा। हाउएवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर, जब इसकी वार्निंग को आप इग्नोर कर देते हो, इट फील थ्रेटन, जब इसको लगता है कि इसको खतरा है तो इट विल कोयल रेडी टू बाइट, और ये कुंडली मार लेता है कि डंक मारने के लिए। बट द रेटलर itself can't hear the noise its own tail make, और रेटलर को इस सांप को ही खुद ही नहीं पता होता कि इसकी कौन सी आवाज़ आ रही है इसकी टेल की। लाइक मोस्ट स्नेक इट हियर थिंग्स थ्रो वाइब्रेशन इनटू द ग्राउंड। हाँ जी, अधिकतर जो सांप होते हैं उस तरह का ये वाला सांप भी जो होता है ये क्या सुनता है, वाइब्रेशन को ही सुन पाता है जो कि धरती के अंदर होती है। इफ़ ए पर्सन वॉक नियर बाय, जब एक पर्सन आसपास आता है तो सांप उसकी मूवमेंट को फील कर सकता है। बट if the some person were to shout it wouldn't hear a thing, जब अगर एक पर्सन चिल्लाने लगेगा तो इसको सुनाई भी नहीं देगा। रेटल स्नेक्स और वेरी कॉमन, रेटल स्नेक जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और वाइड स्प्रेड एलिमेंट, ये बहुत जगह फैले हुए हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना। तो ये अमेरिका के अंदर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा से लेके अर्जेंटीना के अंदर फैला हुआ है। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे, प्रे होता है शिकार, यानी ये अलग अलग चीज़ों का शिकार करते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, चूहे खाते हैं, वोल्स खाते हैं। वोल्स क्या होता है, स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट्स होता है। चूहे खाते हैं। चिपमंक्स भी क्या होते हैं, स्मॉल ग्राउंड स्क्वेरल, गिलहरी होती है ये ग्राउंड में रहने वाली, हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्रिप, ठीक है, इसकी लाइट कलर की और डार्क कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, इसके ऊपर धारियाँ होती हैं। एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल, और छोटे जो दूसरे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं ये। रेटल स्नेक किल देयर प्रे विद वेमन, अपने जहर से वो उनको मार देते हैं। लाइक ऑल स्नेक दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एलिमेंट, जो दुर्भाग्यपूर्ण एनिमल होता है यानी जो फंस जाता है उसको ये निगल जाते हैं पूरा का पूरा। फ्यू स्नेक हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, कुछ सांप ऐसे भी हैं जिनको एक बार से भी ज़्यादा खाना पड़ता है एक वीक के अंदर। एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन, अगर हम अजगर की बात करें, जो लार्जर पाइथन होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं 1 साल या उससे भी ज़्यादा बिना कुछ खाए पिए। मोंगूस की अगर हम बात करें, लाइक टू हंट टुगेदर, मोंगूस जो होते हैं, नेवले होते हैं, वो ग्रुप में शिकार करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप आउटलुक फॉर डेंजरस प्रेडिएटर नियर बाय, हमेशा वो देखते हैं कि एक ऐसे एनिमल को नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर, ठीक है, जो प्रेडिएटर होते हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, जो खतरनाक होते हैं, उनको वो हमेशा देखते रहते हैं। पोकिंग देयर नोज, वो बिल के अंदर क्या करते हैं, झाँक के देखते हैं, अपने नाक घुसा के देखते हैं। ओवर टर्निंग द रॉक्स विद देयर पाव, अपनी पाव से वो जो रॉक्स हैं उनको वो हटा के देखते हैं। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लाव, अपने पंजों से वो ग्राउंड को स्क्रैच करके देखते हैं। बैंडिड मैंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल, जो बैंडिड मैंगूज होते हैं, नेवले होते हैं, वो बड़े ही अम्यूजिंग एनिमल्स होते हैं, इंटरेस्टिंग एन्जॉयबल होते हैं उनको देखना। एक कॉमन साइट इन मैनी पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये कॉमन साइट होती है अफ्रीका के बहुत से पार्ट्स में। दे ट्रैवल इनटू ग्रुप में जाते हैं ऑफ 20 to 4 एज फॉर बीटल, ये 20 के करीब होते हैं ग्रुप, अबाउट 20 to 4 एज फॉर बीटल, ताकि ये क्या क्या चीज़ें का शिकार कर सके, बीटल्स का कर सके, मिलीपैड्स का कर सके, और अदर जो दूसरे स्मॉल क्रीचर हैं उनको ये खाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, ये जो होते हैं ये इकट्ठे शिकार करना पसंद करते हैं। यस, मिलीपैड को हम हिंदी में झंगूर कहते हैं, और फोरेज होता है भोजन। कीपिंग इन टच whenever they go out of sight behind rock, ठीक है, वो टच में रहते हैं जब भी वो किसी पहाड़ी के पास जाते हैं। और bushes by twittering and calling, ये आवाज़ करने लगते हैं, चाहे ये झाड़ियों के पीछे हों तो ये ट्विटरिंग और कॉलिंग यानी एक दूसरे को आवाज़ करके बुलाते हैं। ऑलवेज ऑन द आउटलुक फॉर डेंजर, ये हमेशा देखते हैं कि कोई डेंजर तो नहीं है। हॉक्स, ईगल, जैसे सांप, लार्ज सांप हो गए, या फिर ईगल्स हो गए, या फिर हॉक्स हो गए।
दे वॉर्न वन अनदर विद देयर स्पेशल अलार्म कॉल, इनकी एक स्पेशल अलार्म कॉल होती है, अगर इनको कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है तो ये एक दूसरे को आवाज़ कर देते हैं। Mongoose are famous for being able to kill snake without getting hurt themselves। जो mongoose होते हैं, नेवले होते हैं, वो फेमस इस चीज़ के लिए हैं कि वो सांप को मार सकते हैं अपने आप को बिना नुकसान पहुँचवाए। Their reaction are so fast that they can डोज होता है मूव क्विकली इन टू अवॉइड इट्स एनिमी। तो ये बहुत तेज यानी सांप के वार से भी बच जाते हैं बहुत जल्दी से। दे कंटिन्यूली मेक नॉइसेंस ऑफ देमसेल्फ, ये आवाज़ करने लगते हैं। अनटिल आफ्टर ए वाइल व्हेन द स्नेक गेट टायर्ड, जब तक सांप थक नहीं जाता, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और वो उसको एकदम से मार डालते हैं। अगर हम बात करें ऑल द फीमेल मोंगूज, जो अगर फीमेल जो नेवला होते हैं देयर किचन एट अबाउट द सेम टाइम में वो अपने किचन को पा सकते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डैन, ठीक है, उनको पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वो पालता है इन अ डैन मेड इनसाइड, एक डैन के अंदर एक गुफा टाइप बनाकर, मेड इनसाइड एन ओल्ड टिमेड माउंट और होलो लोग, ठीक है, किसी होलो जो लोग है उसके अंदर वो बना लेते हैं, या फिर वो किसके अंदर बना लेते हैं, माउंट, एक छोटे सी ये कुछ अपना घर टाइप बना लेते हैं, उसके अंदर ये अपने बच्चे को रखते हैं। When most of the adult are out looking for food, और जो दूसरे adults होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो भोजन की तलाश में जाते हैं। 1 or 2 males stay behind to stand guard until the other return for the night, जब रात को बाकी वापसी आते हैं उसके गार्ड करने के लिए, जो वहाँ पे फीमेल और जो बच्चे हैं उनको गार्ड करने के लिए कुछ घर के बाहर उनके रुक जाते हैं। अनदर एनिमल, अगर हम अनदर एनिमल की बात करें विच लिव इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट में रहते हैं, वो क्या होते हैं, कैमल होते हैं, ऊँट होते हैं। कैमल्स व फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल, हाँ जी, जो ऊँट होते हैं उनको पहली बार जब डोमेस्टिकेट किया गया था वो काफ़ी साल हज़ारों साल पहले किया गया था। इन द वाइल्ड कैमल, अगर हम जंगल में बात करें, कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ 230 एनिमल, ये छोटे से ग्रुप में रहते हैं जिसमें करीब 30 एनिमल्स होते हैं। कैमल हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट, एक तरह से इनके ऊपर बाल होते हैं विंटर कोट की तरह, टू कीप वार्म, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। एंड शॉर्टर टाइडियर कोट इन द समर, और अगर हम बात करें समर की, तो इनका जो कोट होता है यानी जो इनके बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो शॉर्टर हो जाता है ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सकें। और सर्दियों में इनके जो बाल हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अ थ्रस्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर, अगर एक प्यासा जो ऊँट है अगर वो पानी पीने लगता है तो वो एक बार में 30 गैलन पानी भी पी सकता है। दैट अबाउट 500 ऑफ फुल ग्लास, मान लो कि 500 पूरे ग्लास वो पी जाता है 10 मिनट के अंदर ही। नॉर्मली हावर गेट ऑल द मॉइस्चर इट नीड फ्रॉम डेजर्ट प्लांट, हाँ जी, इसको मॉइस्चर कहाँ से मिलता है, डेजर्ट प्लांट्स में से मिल जाता है। कैन सर्वाइव फ्रॉम अप टू 10 मंथ विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, और 10 महीने तक ये बिना पानी पिए भी सर्वाइव कर सकते हैं। There are 2 different kind of camel, दो अलग अलग तरह के कैमल होते हैं। One known as the dromedary has only a single hump, dromedary जो कैमल होता है उसका एक सिंगल हम्प होता है जो कुब्बड़, उसके ऊपर, ये कैमल के ऊपर आप कुब्बड़ से देख रहे हैं ना, तो ये क्या होता है, सिंगल हम्प वाले को हम कहते हैं ड्रोमडेरी। द अदर इज कॉल्ड बैक्टेरियन जो होते हैं कैमल, उनके 2 हम्प होते हैं जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाए भी गए हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट, जो इनके ऊपर कुब्बड़ होते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं ताकि ये मरुस्थल के अंदर सर्वाइव कर सके। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, ये स्टोरेज कंटेनर का काम करते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर, इसके अंदर वो पानी नहीं सेव करते। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, लोगों को ये गलत लगता है कि ये तो इसके अंदर पानी रखते हैं, ये पानी नहीं करते बल्कि इसके अंदर पूरी वसा होती है, फैट जमा होता है। दिस फैट नरिश द कैमल व्हेन फूड इज स्केर्स, जब उसको भोजन नहीं मिलता तो यही जो फैट है वो कैमल को नरिशमेंट देता है, यानी पोषण देता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डे, जब इनके पास बहुत ज़्यादा दिनों तक कोई खाने को कुछ नहीं मिलता, कई दिनों तक, देयर हम्प श्रिंक, इनका जो हम्प है वो सिकुड़ जाता है। एज द फैट इज यूज
अब क्योंकि जो उसके अंदर का फैट होता है वो यूज़ हो जाता है। देयर मैनी अदर वे इन विच कैमल आर अडेप्टेड इन टू डेजर्ट, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण से कैमल अडेप्ट हो जाते हैं डेजर्ट में रहने के लिए, मरुस्थल के जीवन में अपने आप को ढालने के लिए। देयर माउथ आर सो टफ दैट इवन द शार्प थ्रोन कांट प्रीच थ्रो। हाँ जी, इनके जो मुंह होता है वो इतना ज़्यादा टफ होता है कि जो तीखे कांटे होते हैं वो भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने जो आप इसको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।